हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक वीडियो पर और आज मेरे साथ हैं वृक्ष मित्र श्री सोनी जी। सोनी जी, थोड़ा आप अपना परिचय दिए और आपके क्या ध्येय है और क्या आप जो वैसे तो आप वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा दो शब्द आप बोलेंगे ताकि हमारे दर्शक और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन वृक्षों के बारे में कुछ जान सके और उनको बचाने की कोशिश कर सकें। तो वृक्ष मित्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो चोपड़िया जी, आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने जो कि गोबट्टी जो यूट्यूब चैनल खोला है और फेसबुक पेज है, उस पर कई चीज़ें आपने गांव की जो एक जो आज के समय में देख रहे हैं, भौतिकवादी देख रहे हैं, सब लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपने गांव की वो चीज़ें अपने फेसबुक पेज पर डाले हुए, वो बहुत ही सराहनीय है। हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं। मैं डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी हूँ, प्रवक्ता भूगोल के पद पर राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा सकलाना में कार्यरत हूँ। मूलतः जनपद चमोली का विकासखंड देवाल ग्राम पूर्णा का रहने वाला हूँ और घर गांव के रहने वाले थे। चौपड़िया जी, गाय भैंस थे, तमाम चीज़ें थी, तो गाय भैंसों के घास की दिक्कत हुआ करती थी। माताजी हमारे घास के लिए जंगलों में भटका किया करते थे। दिल में था बचपन से ही जगह कि क्यों ना जिस तरीके से मेरी माँ भटक रही है, मेरे गांव के लोग भटक रहे हैं, क्योंकि हम तो गांव के रहने वाले हैं। गांव के ये पत्थर, इनसे तमाम ठोकर खा के हम बड़े हुए हैं, है ना। हम तो इन पेड़ पौधों तमाम चीज़ों से खेलते हुए बड़े हुए हैं, तो हमारे तो ये आदरणीय भी रहे हैं, हमारे प्रेरणादायक भी रहे हैं। हमें बड़े होने की सीख भी इन पेड़ पौधों से मिली है। और हमारे जो पुराने लोग थे, घर गांव में जब हम लोग रहते हैं, तो हमारा एक जो है कि पशुपालन का व्यवसाय चला था। वो पशुपालन के लिए हमारे ये जंगल विकसित करते थे हमारे गांव के लोग, हमारी तमाम चीज़ें। तो हमारी माता जी को घास की कमी होती थी, जंगलों में भटका करते थे। वहीं से आपको प्रेरणा मिली है। तब दिल में ये लगा कि क्यों ना यार इस तरीके की, जैसे मेरी माँ भटक रही है, हमारे आने वाले गांव की बहु बेटियां भटकेंगे, उनके लिए एक जंगल निर्मित किया जाए। तो मैंने तुरंत जो है कि इस ओर कार्य करने लगा। अभी मुझे 35 सालों से ज़्यादा इस ओर काम करते हुए हो गया, लगातार प्रयास चलता है जी। अभी तक लगभग जो आपने कितने पेड़ लगा चुके होंगे और कितने जिसमें फलदार पेड़ हैं और पशु चारा पेड़ हैं, थोड़ा आपको तो कुछ? हाँ, मैं आप लगा सकता कि 35 सालों का सफ़र होगा, तो कहीं ना कहीं जो कि इसमें बहुत कुछ हुआ होगा। तो मैंने जो है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर तो जो मैं फलदार और जो है कि चारा पत्ती के पौधों को लगाता हूँ, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में है, वहाँ मैं 100 प्लांट का पौधा सजावट वाले देता हूँ। हाँ, तो जो ये पौधा उपहार में देने की परंपरा बनाई है, वो मेरी देन है। क्योंकि इसकी प्रेरणा मुझे, जब घर गांव में था तो मेरी हम लोग गांव में जाते थे तो पिताजी पौधा लाते थे और माँ भी हमारे साथ आते, तो पिताजी गड्ढा बनवाते थे, माँ मुझे पौधा देती थी, जा बेटा अपने पिताजी को लगाने के लिए देते। जो वो पौधा मुझे देते थे, वो पौधा मैं पिताजी के हाथ में देता था। वही परंपरा मैंने बड़ा होकर पौधे उपहार में देना शुरू कर दिया और मैं अभी तक जो कि 20,000 से अधिक पौधों का रोपण कर चुका हूँ और लगभग जो कि 30,000 तक अतिथियों को पौधे उपहार में दे चुका हूँ, कि जिसमें भारत सरकार के मंत्री होंगे, उत्तराखंड सरकार के मंत्री के, राज्यपाल जी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी को मैं पौधा उपहार। एक खास बात मेरी ये भी है कि लोग जब शादी विवाह में जाते हैं तो मैं सगुन में दुल्हन को जो है एक पौधा वहाँ पर भी उभार देता था, ताकि मेरा मंतव्य है, जिस तरीके से शादी के नवजीवन को शुरू कर रहे हैं, वो खुशियों से पहले, और जिस तरीके से मैं पौधा उपहार में दे रहा हूँ, हरियाली उनकी जीवन में आए, ऐसा उनका पूरा जीवन का, इसलिए सगुन में पौधा देकर उनको आशीर्वाद के रूप में देता हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य हुआ, क्योंकि मैंने जब भी जो है चुनाव देखे, पंचवर्षीय चुनाव होते हैं, तो आप जो है अपना इसी वेशभूषा में रहते हो और हमेशा दूर से हमने देखा है। और आज मेरा सौभाग्य कि आप हमें जो है एकदम नज़दीक मिले हैं और हमें, हमारे दर्शकों को भी कुछ जो है आपने जो है बोलने का, सुनने का जो है मौका दिया है। तो इसके साथ ही आपका बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूर देखेगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुनिया को ये संदेश पहुँचाएगा।